नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद सतेंद्र यूट्यूब चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 23 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम बहुत सारी घटनाओं पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी, जेम्स वेब ने खोजा नींबू जैसा ग्रह, है ना, नींबू के जैसा, यानी वो देखने पर नींबू के जैसा लगता है। और ये जेम्स वेव क्या है? तो जेम्स वेव एक टेलीस्कोप का नाम है, जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसको खोजा गया है। यह एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब है हमारे सौरमंडल से बाहर का ग्रह है। और इसे जेम्स वेव टेलीस्कोप के द्वारा जो है खोजा गया है, और इस नए ग्रह को नाम दिया गया है PSRJ23222650b, है ना। जो भी प्लैनेट्स खोजे जाते हैं उनका नाम जो है वो ऐसे दिया जाता है। आपके कुछ गणितीय संख्याएं होती हैं और इसके अलावा कुछ अल्फाबेट्स जो हैं उनको मिलाकर जो है वो नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो साइज है वो बृहस्पति ग्रह के जैसा है, जुपिटर के जैसा है। और अगर आप देखें तो यानी जो ये ग्रह है, नया जो ग्रह खोजा गया है, इसके और इसका जो सूर्य है ना, जैसे हमारा सूर्य है, पृथ्वी का सूर्य है ना, तो ऐसे ही ये वाला जो ग्रह है, इसका जो सूर्य है, इसके ये काफी करीब है ना। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। उस दूरी का लगभग 1% जो है अगर निकाल लें तो उतनी दूरी जो है वो इस ग्रह और इसके सूर्य के बीच की दूरी है। तो अपने सूर्य से 10 लाख मील की दूरी पर है मात्र, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का केवल और केवल 1%, है ना। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि ये एक लेख आया था, एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है द एस्ट्रोफिजिकल जनरल लेटर्स। इस पत्रिका में ये लेख छपा था, वहीं से ये न्यूज जो है वो उठाई गई है ना। और इसमें बोला गया है कि नींबू जैसा ग्रह जो है वो खोजा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। ये अपने सूर्य का चक्कर लगाने में 7.8 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब यहाँ का जो एक साल है वो 7.8 घंटे का है भाई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो हमारे यहाँ वर्ष 365 दिन का होता है। ये अपने सूर्य का चक्कर लगाता है 7.8 घंटे में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वर्ष होगा, ईयर होगा, वो 7.8 आवर्स का होगा, है ना। यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, 2040 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह का 4 गुना है। इसका जो वायुमंडल है, ये जो ग्रह है, इसका जो वायुमंडल है वो हीलियम और कार्बन से बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि जो हीलियम और कार्बन से बना हुआ है ये जो ग्रह है, ये नींबू जैसा क्यों है ना, मतलब खिंचा हुआ है, लंबा सा है थोड़ा सा। क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटी जो है वो इस पे काम कर रही है, जिसकी वजह से इस ग्रह का जो साइज है ना, वो नींबू की तरह हो गया है, लंबा सा हो गया है, चपटा सा हो गया है ना। ध्यान रखिएगा। तो ये नया ग्रह जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट, सलमान खान पर एक बुक जो है वो पब्लिश हुई है, उसका नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखक है इसके मोहर बसु। मोहर बसु के द्वारा ये किताब लिखी गई है, और एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है हार्पर कॉलिंस इंडिया। हार्पर कॉलिंस इंडिया ये पब्लिकेशन है। इस पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है ना। ये जो पब्लिकेशन है, इस पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। सलमान खान के ऊपर ये बुक है, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ध्यान रखिएगा, बुक जो है वो आपके एग्जाम में आती रहती है। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक, है ना। तो सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक जो है वो सरकार लेकर आई है। विधेयक आपको पता है, संसद में प्रस्तुत कोई भी प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। कोई भी विधेयक आप लोकसभा राज्यसभा में लेकर आ सकते हैं, कहीं भी। ये डिपेंड करता है विधेयक किस प्रकार का है। पहले आप लोकसभा में लेके आएंगे कि राज्यसभा में, या कहीं भी ला सकते हैं, ये डिपेंड करता है विधेयक पर। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से जब पारित हो जाता है कोई भी विधेयक, और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर अपनी अनुमति दे देता है, सिग्नेचर कर देता है, स्टाम्प लगा देता है, तब वह क्या बनता है? तब वह आपका बन जाता है अधिनियम या एक्ट, है ना। तो ये अभी विधेयक आया है संसद में। इसमें मुख्य तौर पर 7 बदलाव किए गए हैं, जिसमें से 2 बदलाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेशी जो निवेश है उसकी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा जो भी कंपनी है ना, जैसे कंपनियां क्या करती हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है ना। पहले बड़े बड़े वादे करेंगी, वादे करने के बाद हम पता चला कि जो है ग्राहक को ठग लिया गया, है ना।
तो नियम तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना, अधिकतम जो है वो 10 करोड़ तक के जुर्माने की जो है वो बात इसमें कही गई है। फिर हम बात करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस। ये आईआईएफएल फाइनेंस जो है वो एक एनबीएफसी है। क्या है? एनबीएफसी है। एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी एक तरीके से ऐसी कंपनी है ना, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग सुविधाएं दे रही है लेकिन वो बैंक नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना। एनबीएफसी है आईआईएफएल। तो आईआईएफएल फाइनेंस जो है ना, इसने क्या किया है, इसने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिनका नाम था आपका बीपी कानूनगो, तो ये जो बीपी कानूनगो हैं इनको अपना चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है आईआईएफएल फाइनेंस ने। 2017 से लेकर 2021 तक ये डिप्टी गवर्नर रहे थे। कौन? बीपी कानूनगो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। कहां पर? तो कोलकाता में। फिर बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई में, तब से लेकर आज तक मुंबई में है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट होते क्या है? क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है वो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत जो है अपने साझेदार देशों के साथ इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करता है। ये प्रोजेक्ट छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने के साथ साथ ऐसा नहीं है, इनका जो प्रभाव होता है वो त्वरित होता है, बहुत जल्दी होता है। यानी छोटे प्रोजेक्ट और जल्दी से जो है इनको लागू किया जाता है, इनके प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। तो भारत और म्यांमार दोनों ने मिलकर जो है वो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लागू किया है ना। कितने प्रोजेक्ट हैं? 3 प्रोजेक्ट हैं। और इसका उद्देश्य है सीधा सीधा, भारत जो है म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूती की ओर जो है आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें प्रोजेक्ट 1 के तहत अगर आप देखें तो बुनाई में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। आपका म्यांमार के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरापुरा, मांडले का नाम सुना है, उसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो वहां पर हम 3 नए प्रोजेक्ट को लागू करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 2 है आपका गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए अधोसंरचना, है ना। गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम लोग। प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरणीय स्थिरता, जो गांव वगैरह है ना, उन गांव वगैरह में जो है विद्युतीकरण जो है वो किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे आएगा? अभी हाल ही में भारत ने 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है वो किस देश के साथ लागू किए हैं? तो म्यांमार के साथ लागू किए हैं। स्मृति मंदाना जो है वो T20 इंटरनेशनल मैचों में, है ना, 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। विश्व की पहली नहीं, भारतीय पहली भारतीय महिला 4000 रन जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में बनाए हैं। 21 दिसंबर 2025 को इन्होंने ये कारनामा किया था जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा था। उस मैच के दौरान 154वां मैच ये खेल रही थी और 4007 रन इनके पूरे हो गए, है ना। 4000 से ऊपर रन हो गए तो नॉर्मल सी बात है, पहली भारतीय महिला है। इनसे ऊपर एक और महिला है जिनका नाम है सूजी वेट्स, है ना। तो सूजी वेट्स जो है वो विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 4000 से ज्यादा रन जो है वो बनाए हैं आपके T20 इंटरनेशनल में। सुखमन सिंह, ये बात हो रही है आपका गोल्फ की, है ना। तो सुखमन सिंह एक जो है गोल्फ खिलाड़ी है, इन्होंने 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये इस चैंपियनशिप का आयोजन कोलकाता में हुआ था टॉलीगंज क्लब में, और इसमें उपविजेता रहे थे हरमन सचदेवा जो कि हरियाणा से हैं। इसमें सुखमन सिंह जो है ये विजेता रहे हैं। तो इनका नाम बस ध्यान रखिएगा कि आईजीयू 124वें एमेच्योर चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो सुखमन सिंह ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण, ऊद बिलाव या जिसको हम बोलते हैं स्मूथ कोटेड ओटर, ये एक जानवर होता है जो ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहां दलदली क्षेत्र होता है ना, जहां पर हम बोल सकते हैं कि तटीय क्षेत्र हो, किसी नदी का तटीय क्षेत्र है ना। तो एक तरीके से आर्द्र भूमि में रहने वाला ये जानवर है ऊद बिलाव या स्मूथ कोटेड ओटर। स्थानीय जो मछुआरे हैं, है ना, तमिलनाडु में जो स्थानीय मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं, वो इसे प्यार से मीना कुट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीना कुट्टी। मीना कुट्टी का मतलब क्या होता है? मीना कुट्टी का मतलब होता है मछली पकड़ने वाला पिल्ला। ये क्या करता है? ये शिकार करता है, मछलियों को पकड़ के खा जाता है, और ये समूह में रहता है, शिकार करता है, इसीलिए इसको बेवीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवीज। ध्यान रखिए, बेवीज यानी कोई भी ऐसा जानवर जो समूह में रहे, शिकार करे, इसलिए बेवीज कहते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन, है ना, ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर,
IUCN नामक जो संस्था है इसने इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में शामिल किया है। किस में शामिल किया है? वल्नरेबल की कैटेगरी में। मैं आपको बता दूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 है ना, जो एनेक्स 1 है, इसमें इसको संरक्षित किया गया है। ये एक टाइप की इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ये जिस भी जगह पर ये पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आर्द्र भूमि वगैरह सही है, वहां का जो वातावरण है वो सही है, वहां का एटमॉस्फेयर है वो सही है, इनका पाया जाना। ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इंडिकेटर स्पीसीज है। इस योजना को, इसके संरक्षण की जो योजना है तमिलनाडु सरकार लेकर आई है, और इसे तंजावुर, तिरुवारूर और आपका कुड्डालोर, तमिलनाडु के 3 जिलों में इसको लागू किया जा रहा है। 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान है एलन मस्क। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स जो है वो जारी की गई है। फोर्ब्स एक पत्रिका का नाम है, मैगजीन का नाम है। 749 अरब डॉलर इनकी टोटल संपत्ति घोषित की गई है। 2 कंपनियां हैं इनकी, है ना। कंपनियां तो कई सारी चला रहे हैं ये, लेकिन मुख्य कंपनियां 2 ही हैं, एक टेस्ला और दूसरी स्पेसएक्स, है ना। तो 700 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति जो है वो इनके पास है। इसका मतलब ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति जो है वो पहला ऐसा इंसान बन गया है एलन मस्क, जिनके पास 700 अरब डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ है। राष्ट्रपति ने VVG रामजी विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो नॉर्मल सी बात है, अब ये विधेयक नहीं है, अब ये क्या बन गया है? एक्ट बन गया है, अधिनियम बन गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। VVG रामजी ये है क्या? तो आप लोगों को पता होगा, जो मनरेगा कार्यक्रम था, उस मनरेगा कार्यक्रम का नाम सरकार ने चेंज कर दिया है। अब उसका नाम हो गया VVG रामजी, है ना। VVG रामजी मतलब वी फॉर विकसित भारत, है ना, गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना। ये बिल लेके आई थी सरकार, जिसके तहत मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा, पहले एक कानून लाया गया था नरेगा 2005, इसको 2006 में लागू किया गया। फिर फाइनली जो है 2008 में इसको पूरे भारत में लागू किया गया। 2009 में इसका नाम चेंज करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। अब जो है बीजेपी सरकार ने क्या किया है? बीजेपी सरकार ने जो है उस योजना का नाम चेंज करके, या योजना तो वो थी नहीं, वो एक्ट था, जिसमें 100 दिन की गारंटी जो है दी जाती थी साल में, कि 100 दिन का रोजगार जो है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। जो है 60 दिन का अवकाश भी देंगे, जिस समय किसानों को काम होता है, फसल वगैरह कटाई होती है, उस समय अवकाश भी देंगे 60 दिन का। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन जो है वो यहाँ पर किए गए हैं VVG रामजी विधेयक के अंतर्गत, है ना। तो ये न्यूज ध्यान रखिएगा। अच्छा, असम में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा, है ना। इसमें एक नए टर्मिनल भवन जो है, एक नया टर्मिनल भवन बनाया गया था, जिसको हमारे जो है प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पर एक जो है 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो बनाई गई है, किसकी? गोपीनाथ बारदोलोई की। ये असम के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोलोई, उन्हीं के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये छोटी छोटी न्यूज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और ये क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी, है ना। प्रतिदिन इस क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी प्रतिदिन, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, तो रिकॉर्डेड मतलब पब्लिश हो जाएगी 6 बजे। आगे कोशिश करेंगे कि लाइव दें। वैसे लाइव में क्या है, टाइम ज्यादा खिंच जाता है, रिकॉर्डेड क्लास का जो टाइम रहता है वो कम रहता है, जिससे क्या है आप पढ़ पाए आराम से। इसको 2 गुनी 3 गुनी स्पीड पे लगा के आप पढ़ लीजिए, जिससे क्या है पूरे दिन की आपको अपडेट इसमें मिल जाएगी। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।